हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिकल वायरस। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, लेट्स से एक्स वाई एंड जेड। ओके, and this is 90 degree। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इस ट्रायंगल का, उसको हम लोग बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ओके, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है एक्स जेड। तो यहाँ पे जो एक्स जेड है वो एक्स जेड को हम लोग लेट डिनोट कैप एच, इट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ओके, अब रह गया इसमें एक्स वाई और वाई जेड। अब इसमें से एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। तो कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल लेते हैं। जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल मान लो हमने ये वाला एंगल लिया, अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, ठीक है, तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा, अपोजिट साइड, वो परपेंडिकुलर होगा और बाकी जो बच गया साइड वो क्या बन जाएगा, बेस। और अगर हम फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल लेते हैं तो इस एंगल के लिए फिर ये वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा, बेस। ओके, तो अगर हम मान लो इस एंगल को नाम देते हैं अल्फा और इस एंगल को नाम देते हैं बीटा। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर बीटा, बीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई। एक्स वाई जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बेस क्या होगा, बेस होगा वाई जेड। ओके, और हाइपोटेनस क्या होगा, एक्स जेड। ठीक है, एंड फॉर अल्फा परपेंडिकुलर वाई जेड, जो वाई जेड साइड होगा अल्फा के लिए वो परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा उसके लिए एक्स वाई। ठीक है, ओके, तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लिया, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस हो गई। उसके बाद डिपेंड करता है एंगल्स, किस एंगल की साइड से हम लोग देख रहे हैं। तो जिस एंगल की साइड से देख रहे हैं उस एंगल के जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और बाकी जो थर्ड साइड होगा वो बेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं। टोटल 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। ये टोटल 6 रेशियोज हैं। अब ये क्या है, देखो, जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल में ऑब्वियसली 3 साइड्स होंगे। तो लेट्स से दिस इज एच, दिस इज पी परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। मान के चल रहे हैं हम इस एंगल के रिस्पेक्ट देख रहे हैं। तो टोटल 3 साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो अगर हम साइड्स का रेशियो निकालें तो टोटल रेशियो हमारे पास कितने आएंगे, एक आएगा P अपॉन एच, दिस अपॉन दिस, एंड B अपॉन एच, दिस अपॉन दिस, एंड P अपॉन B, ओके, दिस अपॉन दिस। वैसे ही B अपॉन P, H अपॉन B एंड H अपॉन P। ये टोटल 6 रेशियो आएंगे किसी भी ट्रायंगल में। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो तीनों साइड्स का जब रेशियो निकालेंगे तो टोटल 6 रेशियोज आएंगे हमारे पास। तो इन्हीं 6 रेशियो को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। जैसे ये जो है, दिस इज कॉल्ड साइन। ओके, दिस इज कॉल्ड साइन। ये जो रेशियो है इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन, और लिखते क्या है, कॉस। अच्छा, साइन को लिखते हैं SIN साइन, कोसाइन को कॉस COS,
ऐसे ये होता है हमारा टेंजेंट, दैट इज tan। सिमिलरली ये होता है, ये हमारा cot, ये है sec, दैट इज सेकेंड, और ये है cosec। तो इन रेशियो को नाम दे दिया गया है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। ठीक है, तो अगर कहीं भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं तो वो साइन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस जो रेशियो को हम लोग बोलते हैं साइन। अब साइन ऑफ एनी एंगल, अब जिस एंगल की बात करेंगे साइन, तो उसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, कोसाइन की बात करेंगे तो कॉस ऑफ थीटा या कॉस ऑफ अल्फा या कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उस ट्रायंगल में जो बेस होगा अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो साइड्स का रेशियो है यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो देख लेते हैं, ट्रायंगल ले लिया फॉर एग्जांपल मैंने, एक राइट एंगल ट्रायंगल, let's say this is angle 90 and this vertex is x and this is y and this is z. Let this angle is alpha and this one is beta. Then what is sine alpha? Cos alpha. Sine alpha is परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा ये है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज एक्स जेड। कॉस अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अल्फा के लिए बेस क्या होगा, वाई जेड, दैट इज वाई जेड अपॉन एक्स जेड, हाइपोटेन्यूज। ओके, सिमिलरली tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस फॉर अल्फा। ओके, तो एक्स वाई अपॉन वाई जेड। सेम अगर हम बात करें साइन बीटा की, तो साइन बीटा इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, वाई जेड। ठीक है, और बेस क्या होगा, एक्स वाई, तो साइन बीटा इज वाई जेड अपॉन एक्स जेड, बिकॉज एक्स जेड इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। ओके, कॉस बीटा इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स जेड। tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वाई जेड अपॉन एक्स वाई। बाकी भी लिख लेते हैं, cosec अल्फा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज एक्स जेड अपॉन एक्स वाई। sec alpha is equal to hypotenuse upon base, that is xz upon yz, and cot alpha is equal to base upon perpendicular, that is yz upon xy. Similarly, cosec beta is equal to xz upon yz। अब मैं सीधे से लिख दे रहा हूं, sec beta is equal to xz upon xy and tan beta is equal to xy upon yz। सम आइडेंटिटीज हैं जो बेसिक आइडेंटिटी से याद रखनी है। तो सबसे पहली आइडेंटिटी देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। प्रूफ तो पता ही है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो ये इसका रिवर्स है। ठीक है, सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। या हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अच्छा, अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, तो यहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं? ये हो जाएगा एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम वही, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बिकॉज उल्टा ऑफ कॉस स्क्वायर। ठीक है, माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1। ओके, अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको यूज कर सकते हैं। ये कैसे हुआ? हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो ए माइनस बी को यही रखा और ए प्लस बी को उधर डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सेम वही, इसका भी वैसे प्रूविंग कर लेंगे। ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं लाइक कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज 7th। इट इज साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी ध्यान रखना है। देखो, इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। अच्छा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लोग इसको इसकी तरह सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इसको मानते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा स्क्वायर ये दोनों सेम है, इसको ही ये लिखते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन बहुत होता है, तो ये ना कंफ्यूजन हो, ये और ये सेम है। और अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेम है, ये साइन थीटा स्क्वायर है, ये एंगल के ऊपर स्क्वायर है। ओके, ये क्या है? ये साइन थीटा की जो वैल्यू है ये उसका स्क्वायर है, और ये भी वही बोल रहा है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है उसका, क्योंकि साइन का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि ये साइन ऑफ थीटा, ये ऐसा कुछ नहीं कि ये सोच लेना कि ये ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके,
तो हम लोग यूज करेंगे ये वाली आइडेंटिटी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन, अच्छा मैं अब थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, बार बार साइन में लिखिए, मैं एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, ठीक है। तो साइन स्क्वायर होल स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2ab, ab इज साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, अभी पता चल गया, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया और इसको याद भी रखना है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट साइन रेस टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी याद रखना है। यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। या तो ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लो या यूज कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो मन करे इन दोनों में से, ठीक है। कोई सा भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सा भी आइडेंटिटी यूज कर लो। तो मैं सेकंड वाला यूज कर रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा साथ साथ ये आइडेंटिटीज भी याद रखते जाना है, ओके। तो हमारे पास था साइन रेस टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 6 इज इक्वल टू प्रूव करना था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ओके। तो मैंने ले लिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। तो ए क्यूब बनाने के लिए इसको हमें लिखना होगा साइन स्क्वायर होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर होल क्यूब, ओके, इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये तो 1 हो गया। तो अब बच गया हमारे पास ये, और अभी ये लास्ट आइडेंटिटी हमने प्रूव की कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पहले से ही है, तो फाइनली सॉल्व हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो इसको याद रख लो, ठीक है। चलो एक बार रिवीजन कर देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस। जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल के सामने वाला या अपोजिट साइड को हम लोग क्या हमेशा लेते हैं, कंसीडर करते हैं एज अ परपेंडिकुलर। तो अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा के लिए जो वाई जेड है वो क्या होगा, वाई जेड परपेंडिकुलर होगा, और एक्स वाई क्या होगा, बेस। बीटा के लिए एक्स वाई जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और वाई जेड होगा बेस, ओके। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं टोटल, वो इसलिए बिकॉज कि किसी भी ट्रायंगल में टोटल कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स, और उन साइड्स का अगर हम रेशियो निकालें तो उन टोटल 6 रेशियो बन के आते हैं। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, फिर सारा उल्टा कर दो उनको, तो ये हो जाएगा। तो उन्हीं 6 रेशियोज को 6 नाम दे दिया गया और उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये याद रखना है, ये साइन का फिक्स होता है, ठीक है। ये नहीं कि आज साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कल परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ये अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर रेशियो ले रहे हैं तो वो साइन के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऐसे कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको याद रखना है। अब एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल में हमने सारे एंगल्स के बारे में साइन अल्फा कॉस अल्फा निकाल लिया, तो ये देख लेना एक बार। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज है जो याद रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या बोल सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको लिख लो यहाँ पे,
और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, सेम ऐसे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेम टेन थीटा इज इक्वल टू दिस, तो टेन कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। फिर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस एंड कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये याद रखना है। साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जितना अच्छे से फॉर्मूले याद रखोगे उतने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, इफ a is equal to c cos theta plus d sin theta and b is equal to c sin theta minus d cos theta such that a raised to the power m plus b raised to the power n is equal to c raised to the power p plus d raised to the power q, where m n p q belongs to natural number, then find the m plus n plus p plus q। okay, तो सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला पावर यही है, a पावर 1 के बाद a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो a पावर m, a b पावर n, ये सब पावर्स हैं, तो पावर्स तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने a स्क्वायर निकाला, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू c cos थीटा प्लस d sin थीटा होल स्क्वायर, तो दैट इज c cos थीटा प्लस d sin थीटा होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस d स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2cd cos थीटा sin थीटा। ऐसे हमने यहाँ पे b स्क्वायर निकाल लिया, b स्क्वायर इज इक्वल टू c sin थीटा माइनस d cos थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा c स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2cd cos थीटा sin थीटा। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, इस साइड आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कॉमन लेंगे इन दोनों के, तो अंदर क्या बचेगा c स्क्वायर, अंदर आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस d कॉमन लिया यहां से, तो d स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो फाइनली आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब इसको कंपेयर करो जरा यहाँ से, a रेज टू द पावर m प्लस b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू c रेज टू द पावर p प्लस d रेज टू द पावर q। तो व्हाट इज m इज इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 2। तो जो पूछा है हमसे उसका आंसर कितना हो जाएगा 8, तो ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ p इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 6 थीटा माइनस 10 रेज टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, q is equal to cosec power 6 theta minus cot power 6 theta minus 3 cot square cosec square theta, and r is equal to sin raised to the power 6 theta cos raised to the power 6 theta plus 3 sin square theta cos square theta। Then find the value p plus q plus r raised to the power p plus q plus r। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं p से। अच्छा, यहाँ पे देखो दिख रहा है पावर 6। ओके, तो हम लोग इसको ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलो देखो p के बारे में बात करते हैं। p में लगाया मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या है, ये है sec स्क्वायर थीटा क्यूब माइनस
tan स्क्वायर थीटा क्यूब माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा a माइनस b इन अदर ब्रैकेट sec raised to the power 4 theta plus tan raised to the power 4 theta plus sec square theta tan square theta minus 3 tan square theta sec square theta। ये हो जाएगा 1 आइडेंटिटी से, sec square theta माइनस tan square theta इज इक्वल टू 1। ओके, जब फिर ये 1 हो गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये और ये आपस में सॉल्व, क्या बचेगा फिर, ये बचेगा sec रेस्ट टू दी पावर 4 प्लस tan रेस्ट टू दी पावर 4 माइनस 2 tan स्क्वायर sec स्क्वायर। तो अब देखो दिख रहा है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम tan स्क्वायर और sec स्क्वायर को a और b माने तो ये बेसिकली बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और ये फिर से 1 होता है तो ये हो जाएगा 1। ओके, अच्छा कुछ लोग यहां से इसको देख भी सकते हैं, ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला भी दिख रहा है सीधे सीधे यहाँ से, ठीक है। जो ये p की वैल्यू है तो वो वाला फॉर्मूला हम लोग सीधे यूज कर सकते हैं, बट ये भी कर सकते हैं। ऐसे जब q निकालेंगे तो देखो q ध्यान से सब कुछ वही है, बस जहां जहां सेक है वहां वहां कॉसेक है, जहां जहां tan है वहां पे कॉट है, और उसमें भी यही होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सब कुछ वैसे ही चलेगा। लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ये बचेगा। सारा का सारा सिंप्लीफिकेशन हम ऐसे ही करेंगे तो ये भी क्या आएगा 1। ओके, ऐसे हम r निकाल लेते हैं। r क्या है, r में अच्छा साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये गिवन है उसमें, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर r इज इक्वल टू 1 भी हो गया। तो अब तो सिंपल दिख रहा है ना, p q r तीनों की वैल्यू क्या आ गई 1 1 1, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 1 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 3 रेस्ट टू द पावर 3। तो आंसर इज 27। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, if sin theta plus sin square theta plus sin cube theta is equal to 1, then prove that cos raised to the power 6 theta minus 4 cos power 4 theta plus 8 cos square theta is equal to 4। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं sin थीटा वाले से। sin वाला जो इक्वेशन उसको cos में चेंज करने की कोशिश करते हैं। sin थीटा प्लस sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। पहला काम तो ये कर लिया, जो ये स्क्वायर वाला पोर्शन था उसको उधर, क्योंकि ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इधर आ गया cos स्क्वायर थीटा, यहाँ बच गया साइन, तो यहाँ से मैंने साइन कॉमन ले लिया, साइन थीटा अंदर बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब जो जो साइन का है टर्म उसको चेंज कर दे कॉस में, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक साइन थीटा भी बच गया है। इसको चेंज करने के लिए कॉस में क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस रेस्ट टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, चलो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट ओपन किया तो 4 प्लस कॉस रेस्ट टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस रेस्ट टू द पावर 4 थीटा। सिंप्लीफाई किया, पहले 1 से मल्टीप्लाई, तो 4 प्लस कॉस रेस्ट टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस रेस्ट टू द पावर 6 थीटा प्लस 4 कॉस रेस्ट टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू
cos raised to the power 4 थीटा। प्लस ओके, तो cos raised to the power 4 थीटा एंड cos raised to the power 4 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर 4 रहने दो, उसको उधर लो सबको, तो उधर जाएगा तो सबसे पहले आएगा cos raised to the power 6 थीटा ये वाला, एंड प्लस माइनस, क्योंकि उधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -4 cos raised to the power 4 थीटा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस, उधर जाके माइनस, उधर जाके प्लस, तो ठीक है, प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा ये टोटल बनेगा। अब देखो यही क्वेश्चन है, cos पावर 6 थीटा -4 cos पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, let f n theta is equal to sin raised to the power n theta plus cos raised to the power n theta. Find the value of 1/6 f6 theta minus 1/4 f4 theta. सबसे पहले f6 निकाल लेते हैं। f6 theta is equal to sin raised to the power 6 theta plus cos raised to the power 6 theta. That is 1 minus 3 sin square theta cos square theta. ऐसे ही f4 निकाल लेते हैं। f4 क्या हो जाएगा, sin raised to the power 4 theta plus cos raised to the power 4 theta, that is 1 minus 2 sin square theta cos square theta। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/6 1 minus 3 sin square theta cos square theta minus 1/4 1 minus 2 sin square theta cos square theta। सिंप्लीफाई करते हैं, 1/6 minus 1/2 sin square theta cos square theta, sin square theta cos square theta, okay, minus 1/4 plus 1/2 sin square theta cos square theta, ये और ये कैंसिल आउट, 1/6 minus 1/4 that is 12, 2 minus 3 minus 1/12, ये आंसर। ओके ठीक है, तो इतना देखो, इसको रिवाइज करो, फिर बाकी हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। थैंक यू।